बीजेपी का आज एक बूथ स्तर का कार्यक्रम चलते हुए डुमरी खुर्द में यहाँ पे आज बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता लोग आए हुए हैं और यहाँ पे डुमरी खुर्द में जनता को जागरूक करते हुए मतदान के लिए, मतदान कैसे करना है, किसे करना है, कब करना है, ये बताते हुए और सभी जनता से आग्रह करते हुए कि आप एक बार कमल फूल का बटन दबाइए और 5 सालों तक अमन चैन से रहिए। यहाँ पे देखिए बीजेपी के मंडल अध्यक्ष चौरसिया जी, प्रोफेसर जनेंद्र सिंह जी और भी लोग हैं, ये आप देखिए और मैं कुछ जानने की कोशिश करूँगा। भाजपा पे विपक्ष पे जोरदार हमला बोलते हुए बोला है कि जो यहाँ के सांसद 10 साल सुनील सिंह जी रहे हैं, उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया है, इसलिए भाजपा उनको यहाँ से टिकट काटा है। इस पे आपको क्या कहना है? ऐसा नहीं है, पार्टी में सभी लोगों को समय समय पर अवसर मिलता है। आपको एक उदाहरण दें, छत्तीसगढ़ में जो आज यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, पिछले बार उनकी टिकट काट दी गई थी, तो लोगों ने कहा कि टिकट क्यों कर दिया, लेकिन पार्टी उन्हें चाहती थी कि भविष्य का मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के बने और आज मुख्यमंत्री हैं, इसलिए किसी का विकास और उससे नहीं, पार्टी हर व्यक्ति को अवसर देती है और हर आदमी को काम करने का अवसर देती है, यही बात है। सर का कोई बात नहीं है। सर, अभी बीएसपी के प्रत्याशी नागमणि जी हैं, उन्होंने भी एक जोरदार हमला बोलते हुए बोला है कि यहाँ पे चतरा में बाहरी और भीतरी का मामला चल रहा था, तो क्या वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी क्यों चुनाव लड़ते हैं? वो भी तो वाराणसी के लिए बाहरी ही हैं। देखिए, नागमणि जी को इस क्षेत्र ने अवसर दिया, आपने अवसर गंवा दिया तो फिर बार बार यहाँ आने की क्या जरूरत है। अब यहाँ के लोगों ने मन बनाया है कि हमने सबको देखा, एक बार चतरा को भी देखें, हंटरगंज को भी देखें, इसलिए अब नागमणि जी और जातिवादी का प्रथा समाप्त हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा जाति इस देश का महामानव नरेंद्र भाई मोदी है और वही एक जात है जिसके लिए हम सब 140 करोड़ जनता फिदा है। इसलिए अब ऐसा कुछ चलने वाला नहीं है। देश की विकास, सनातन की विकास और विश्व गुरु बने कैसे, इसके लिए 140 करोड़ जनता आमादा है उस महामानव के लिए। अब किसी का कोई काट चलने वाला नहीं है। सर, यहाँ पर एक निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर अभिषेक खड़े हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है बीजेपी के लिए, उनको 1.5 लाख से 1.5 वोट भी ज्यादा नहीं आ रही है। इस लोकतंत्र में सभी लोगों को चुनाव लड़ने का, निर्दलीय दलीय सभी लोगों को हक है, लड़ना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन अभिषेक जी जिस क्षेत्र में वहाँ अपना एक्सपर्ट बने, राजनीति उनके बूते की चीज नहीं है। अब अगर लड़ रहे हैं तो लोकतंत्र है, हम उनका भी वेलकम करते हैं, जनता भी उनको वेलकम करती है कि फिर उन्हें भेज रहे हैं कि जाइए आप चिकित्सा सेवा में रहिए, कहाँ इस आल जाल में पड़िएगा। सर, एक आज राजपूत समाज की बैठक हजारीबाग में हुई थी और वहां पर मुन्ना सिंह जी राजपूत समाज के शायद कोई प्रदेश अध्यक्ष या उपाध्यक्ष प्रदेश के हैं, उन्होंने घोषणा की है कि इस बार पूरे झारखंड में कोई भी राजपूत बीजेपी को वोट नहीं कर रही है, तो आप इसमें राजपूत समाज भाइयों को कैसे अपने समर्थन में लेंगे? सर, हम भी तो राजपूत ही हैं, लेकिन अब इस देश में कोई, हमने शुरू कहा, कोई जातिवादी का काट नहीं चलेगा और न कोई जाति का कोई ठेकेदारी चलने देगा। जो नरेंद्र भाई मोदी है, सारे लोगों के जाति ठेकेदार का बिजनेस बंद कर दिए हैं। जात को सब जात देखता है, वह नरेंद्र मोदी को देखता है। बाकी अब जातिवादी नहीं है, थोड़ा थोड़ा अपना रोजी रोजगार के लिए कर रहा है, यह सब समाप्त हो रहा है। सर, यहाँ पर बीजेपी के स्टार प्रचारक मोहन यादव जी हंटरगंज में आए थे और ये बोला जा रहा था कि उन्होंने यादव समाज को एकता बनाने के लिए आए हुए थे। नहीं, उन्होंने यह कहने आए थे कि जो भी भारतीय जनता पार्टी में मन से काम करता है, सभी लोगों को अवसर मिलता है, कोई परिवारवाद तो पार्टी है नहीं। नरेंद्र भाई मोदी का कोई परिवार तो कोई राजनीति में था नहीं और मोहन यादव जी का भी कोई परिवार राजनीति में नहीं था, लेकिन यहाँ जो काम करता छत्तीसगढ़ में साज जी को दे रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ कोई जातिवादी के चलते नहीं। और अब एक ही बताएं, अब हर जाति में लोग पढ़े लिखे हैं, जादव समुदाय भी हमारे पक्ष में मैक्सिमम पोल करने जा रहा है। अब कोई परिवारवाद के प्रति किसी का भरोसा नहीं रहा। सर, यहाँ पर जो कालीचरण सिंह जी भाजपा के उम्मीदवार हैं, वो कितने मतों से जीत रहे हैं? सर, कोई अनुमान? अब हमारा जो हमने, आपको याद होगा 2014 में हम लोगों ने देश में मिशन रखा था 272, जनता ने हमको 283, 5 लाख पार,
अब जनता अगर 7 लाख पहुंचा देती है तो हम उनको तो धन्यवाद देंगे। सर एक यहाँ पे चतरा लोकसभा में जनता का रोष है कि जो 10 साल सुनील सिंह जी सांसद रहे, उन्होंने जनता के लिए कुछ भी काम नहीं किया इन 10 सालों में। ऐसा एक माहौल बना हुआ, विपक्ष वाले भी माहौल को बना रहे हैं सर। और एक वादा किए थे सुनील सिंह जी फर्स्ट टर्म में ही, जब वो यहाँ से नॉमिनेशन करने पहली बार आए थे, तो कि चतरा हम जब भी आएंगे ट्रेन से आएंगे और गया चतरा रेलवे लाइन को जोड़ेंगे, और वो आज पूरा नहीं कर पाए आज तक सर। इसमें भी एक ग्रामीण क्षेत्र में रोष है सर। देखिए एक बात बोला, कोई रोष वोष नहीं है, लेकिन हर अच्छे कार्य करने का परमात्मा किसी दूसरे को जिसको अवसर देते हैं, तो हो सकता है जो अधूरा रहा होगा, इस महामानव को अवसर दिए जिन्होंने जीवन से संघर्ष कालीचरण सिंह ने इसी धरती पर किया, गरीबी एबीसीडी से किया। हो सकता है परमात्मा उसी के लिए सेफ छोड़ दिए थे कि अब इन्हीं के श्रेय जाए। सर ये कोई रोष नहीं है। विपक्ष ये भी बोल रही है कि ये कालीचरण सिंह जो है वो तो राजनीतिक किए हैं, लेकिन वो जनता के बीच में रहकर राजनीतिक नहीं किए हैं, वो पार्टी के बीच में रहकर राजनीतिक किए हैं। उन्होंने जनता के बीच में राजनीति किया है। मैं उनके साथ 90 के दशक में 24 घंटा एक साथ रहते थे। इस पूरे लोकसभा की एक-एक भूमि पर गए हैं और एक-एक भूमि पर जाके सेवा किया है उन्होंने। हाँ, अब सांसद के रूप में सेवा नहीं किया, तो उन्हीं का सेवा का प्रतिफल है आज जनता यहाँ के, उन्हें पार्टी भी और जनता भी उन्हें सांसद के रूप में सेवा देने का अवसर दिया है। विपक्ष तो बोलते हैं सर कोई आज एक मुखिया वार्ड सदस्य का भी वो चुनाव नहीं लड़े हैं। विपक्ष तो बोलवे करती, विपक्ष तो हम जब परिवारवाद करते तभी वो कहते विपक्ष का बोलना काम ही लोकतंत्र है, सब लोगों को बोलने का अधिकार है। अगर विपक्ष बोल रहे हैं तो उसे भी धन्यवाद। एक आखिरी सवाल सर आपसे, क्या कालीचरण सिंह जी जीतते हैं तो इस बार चतरा में विकास होगी, रेलवे लाइन जुड़ पाएगा गया चतरा? हमने एक दिन उनसे पूछे थे, जब हम लोग माँ बद देखे होंगे फोटो, माँ बद कौलेश्वरी पूजा करने आए थे, तो हमने उनसे कहा था कि लंबे समय तक हम लोग संघर्ष किए, आप मार्गदर्शक रहे। इस बार पार्टी आपको अवसर दिया, परमात्मा ने, माँ कौलेश्वरी ने अवसर दिया। उन्होंने कहा कि एक एक कतरा, एक एक क्षण हमारा यहाँ समर्पण की जीवन जिएंगे, और जो भी हमारा है अब शेष जीवन जो है जनता के लिए, इस क्षेत्र के लिए करेंगे। क्योंकि इसलिए कि जीना यहीं, मरना यहीं, जाना कहाँ। तो सांसद रहे तभी यहीं जीना है, नहीं रहे तभी यहीं जीना है, और अंत में अर्थी भी तो यहीं से उठेगी। तो जिसका अर्थी भी यहीं से उठेगा, वह व्यक्ति कभी विश्वासघात नहीं करेगा, वह जनता के लिए समर्पित और परिवार के लिए समर्पित रहे। परिवार मतलब मोदी परिवार, उसी तरह काली जी का भी परिवार 16-17 लाख जो जनता इस क्षेत्र का है वह रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे चतरा जिला अध्यक्ष पूर्व बिलेश सिंह जी, रामविलास सिंह जी, और इन्होंने एक वादा किया है कि इस बार कालीचरण सिंह जनता अगर मत देती है तो 7 लाख वोटों से जीतेंगे। अब जितना ज्यादा से जिता दे। धन्यवाद।